हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो फॉर हिंदी प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, इसमें हमने आज समास टॉपिक लिया है और समास के अंतर्गत योजना आपको हम 50 क्वेश्चन करवाने हैं। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन ए है राजकुमार, बी मनमोहन, सी चंद्रमुखी, डी यज्ञशाला। तो सही ऑप्शन है डी यज्ञशाला। अगला क्वेश्चन है समास कितने प्रकार के होते हैं। ए 4 प्रकार, बी 5 प्रकार, सी 6 प्रकार, डी 7 प्रकार। तो समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष। सही ऑप्शन है बी कर्मधारय समास। ओके। अगला क्वेश्चन है विद्या मंदिर का विग्रह होगा। ए विद्या का मंदिर, बी विद्या के लिए मंदिर, सी विद्या और मंदिर, डी विद्या के समान मंदिर। सही ऑप्शन है बी विद्या के लिए मंदिर। अगला प्रश्न है राजमार्ग का विग्रह होगा। ए राजा का मार्ग, बी राजा और मार्ग, सी राजा द्वारा निश्चित मार्ग, डी राजा द्वारा निर्मित मार्ग। सही ऑप्शन है ए राजा का मार्ग। अगला क्वेश्चन है बहुप्रिय समास का उदाहरण है। ए सूरसागर, बी पंचानन, सी दिन भर, डी चौराहा। तो सही ऑप्शन है बी पंचानन। अगला क्वेश्चन है पूर्व पद विशेषण होता है। ए तत्पुरुष समास में, बी बहुब्रीहि समास में, सी कर्मधारय समास में, डी द्विगु समास में। तो सही आंसर है सी कर्मधारय समास में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं पुत्र रत्न का विग्रह होगा। ए पुत्र का रत्न, बी पुत्र और रत्न, सी पुत्र के लिए रत्न, डी पुत्र रूप में रत्न। तो सही आंसर होगा डी पुत्र रूप में रत्न। ओके। अगला प्रश्न है निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। ए चक्रपाणि, बी चतुर्युगम, सी नीलोत्पलम, डी माता पिता। तो सही ऑप्शन क्या होगा सी नीलोत्पलम। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ए दिनकर, बी दिन दिन, सी शुभ दिन, डी दिनांत। तो सही ऑप्शन क्या है बी दिन दिन। ओके। अगला क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण है। ए सुसागर, बी खष्टकोण, सी कुपुत्र, डी प्रतिवर्ष। तो सही ऑप्शन क्या है बी खष्टकोण। अगला क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। ए अन्वय, बी दिन रात, सी चतुरानन, डी त्रिभुवन। ठीक। तो सही ऑप्शन क्या है डी त्रिभुवन। त्रिभुवन में क्या है द्विगु समास है। ओके। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ए नर नारी, बी राजकुमार, सी नीलकमल, डी नरभक्षी। तो सही ऑप्शन क्या है ए नर और नारी। ठीक, नर नारी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ए संधि कहते हैं, बी समास कहते हैं, सी अव्यय कहते हैं, डी छंद कहते हैं। तो सही आंसर क्या है बी समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है और जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। ओके। तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास किस में है। ए दिन रात, बी पीताम्बर में, सी प्रतिदिन, डी राजपुत्र। तो सही आंसर क्या है डी राजपुत्र। जी हाँ, राजपुत्र में क्या है तत्पुरुष समास है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र राजपुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए कापुरुष, बी उच्चाशय, सी राजभवन, डी चक्रपाणि। तो इसमें सही आंसर क्या है सी राजभवन। ओके। राजभवन में क्या है तत्पुरुष समास है। राजभवन मतलब। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। ए बहुब्रीहि समास, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व समास। तो उसे क्या कहते हैं उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ओके, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन क्या है किस समास के दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व,
सी द्विगु समास और डी बहुब्रीहि समास। तो सही आंसर क्या है? ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कर्मधारय समास का उदाहरण है ए पंच पल्लव, बी श्वेतांबर, सी लंबोदर, डी दिन भर। तो सही आंसर क्या है? बी श्वेतांबर। श्वेतांबर में क्या है? कर्मधारय है। अगला क्वेश्चन क्या है? अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह होगा ए जैसी शक्ति, बी जितनी शक्ति, सी शक्ति के अनुसार, डी यथा जो शक्ति। तो सही आंसर क्या है? सी शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार ही यथा शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ए दिनकर, बी दिन दिन, सी शुभ दिन, डी दिनांत। तो सही आंसर क्या है? बी दिन दिन। दिन दिन में क्या है? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ए गृहगत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, डी कुमारी। तो सही आंसर क्या है? सी प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न क्या है? अन्य पद प्रधान होता है ए अव्ययी भाव समास में, बी कर्मधारय समास में, सी तत्पुरुष समास में, डी बहुब्रीहि समास में। तो सही ऑप्शन क्या है? डी बहुब्रीहि समास में। अगला प्रश्न क्या है? साग पात में कौन सा समास है ए अव्ययी भाव समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। तो सही आंसर क्या है? डी द्वंद्व समास। साग पात में क्या है? द्वंद्व समास है, शाग और पात। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? शरणागत पद का सही समास विग्रह होगा ऑप्शन ए शरण और आगत, ऑप्शन बी शरण में आगत, सी शरण आगत जो, डी शरण ही आगत। तो सही आंसर क्या है? बी शरण में आगत, शरणागत। अगला प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सा समास है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो सही ऑप्शन क्या है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न क्या है? वनवास में कौन सा समास है ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो वनवास में सही आंसर क्या होगा? तत्पुरुष। जी हाँ, ऑप्शन ए सही है, तत्पुरुष समास वनवास में है। ओके, चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वनवास का सही समास विग्रह क्या होगा ऑप्शन ए वन का वास, ऑप्शन बी वन के लिए वास, ऑप्शन सी वन में वास, ऑप्शन डी वन को वास। तो वनवास का सही समास विग्रह होगा वन में वास, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो लंबोदर में क्या है? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। मुख दर्शन में कौन सा समास है ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। माता पिता पद में कौन सा समास है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु समास। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। माता और पिता होता है, ठीक है, माता पिता द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है बड़ बोला में कौन सा समास है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो बड़ा बोला में कौन सा समास है?
बड़बोला में बहुब्रीहि समास है। ओके, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी दीर्घ समास। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर यानी पीताम्बर, तो इसमें कौन सा सही है? ए बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा है? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन क्या है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए दीर्घ समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो सही आंसर क्या है? बी द्वंद्व समास। पाप और पुण्य होता है, ठीक है, जहां और वहां द्वंद्व। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है? क्या बात है भाई, परमेश्वर परम धनीश्वर है। दीर्घ समास, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष समास, डी अव्ययी भाव समास। तो परमेश्वर में कौन सा समास है? बी कर्मधारय समास, ठीक है, परमेश्वर में कर्मधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो सही आंसर क्या होगा? निशाचर, ऑप्शन सी यानी तत्पुरुष समास। निशाचर में क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी दीर्घ समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ठीक है, देशांतर में द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 10 मुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी दीर्घ समास। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी दीर्घ समास और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। जी हाँ, त्रिफला, त्रिफला में दीर्घ समास है। ओके, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो जितेंद्रिय में कौन सा समास है? सही आंसर है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चारपाई पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए दीर्घ समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। जी हाँ, चारपाई में कौन सा समास है? तो चारपाई में समास है बहुब्रीहि, ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। ओके, अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है, चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, चक्रपाणि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो चक्रपाणि में कौन सा समास है? चक्रपाणि में बहुब्रीहि समास है। ओके, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है?
तो गौशाला में ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास और ऑप्शन डी द्विगु समास। तो गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन ए सही है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गगन चुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास और ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो सही आंसर क्या है? तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन सी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कमल नयन पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। तो सही आंसर क्या है? ए कर्मधारय समास। ओके, अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी द्विगु समास। ओके, तो आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ओके, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन। पूर्व पद विशेषण होता है ए तत्पुरुष समास में, बी बहुब्रीहि समास में, सी कर्मधारय समास में, डी द्विगु समास में। तो सही आंसर क्या है? सी कर्मधारय समास में। अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा है पुत्र रत्न का विग्रह होगा। ये क्वेश्चन रिवाइज किया गया है, आपको बता दिया गया है। ठीक, इसमें सही आंसर क्या होगा? पुत्र का रत्न, पुत्र और रत्न, पुत्र के लिए रत्न और पुत्र रूप में रत्न, यानी ऑप्शन डी सही है, पुत्र रूप में रत्न। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? परमेश्वर, ये भी रिवाइज क्वेश्चन है। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो सही आंसर क्या है? कर्मधारय समास। ओके, इस प्रकार दोस्तों आज का ये टॉपिक समास यहीं पर खत्म हुआ। इसमें हमने आपको तकरीबन 50 क्वेश्चन के आसपास करवाए। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ तो समझ जरूर समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम आपको नए नए प्रैक्टिस के नए नए क्वेश्चन और ऐसे ही करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, गुड नाइट।